देखा जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम विधानसभाओं में हम जो है लोगों से निरंतर मिलने का प्रयास कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं, और जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है लोगों की राय मशवरा जान रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या परिचय आपका? मेरा नाम सत्यनारायण सैनी है। मैं मुंडका से 2017 में एमसीडी का चुनाव लड़ा हूँ और अपना एक एनजीओ भी चलाता हूँ, जिसके अंदर गरीब महिला या कोई भी किसी भी जाति का जो व्यक्ति होता है उसको हम रोज़गार देने की कोशिश करते हैं, उसको उसके नॉलेज देते हैं जिस भी काम में वो करना चाह रहा है, उसके बाद उसको लोन प्रोवाइड करवाने की भी कोशिश करते हैं। सर देखा जाए इस समय आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं तमाम तरह की जो है एट्रोसिटी हो रही है, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, किसी को थूक चढ़ाया जा रहा है, किसी को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? देखिए, जो मेरा मानना है कि देश में कानून तो बहुत से बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हुआ है, कितने हुए हैं, डिपेंड उस बात पे करता है। कानून जितने बने हुए हैं, हम जो आम जनता है उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। और आप घटना की बात करें, आप जिस घटना के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल कानून बनने चाहिए, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली लागू भी होने चाहिए। जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो उच्च जाति के हैं या निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर या दलित लोगों के ऊपर इस तरह के जो काम कृत्य कर रहे हैं, पेशाब करना एक बहुत ही घिनौना काम है। इस तरह के काम करना मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और मैं ये चाहूँगा कि देखिए, आप यही काम मेरे हिसाब से अगर मैं समझूं, यूपी के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली से काफ़ी दुरुस्त है। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप देखिए मुद्दे से भटकिए मत, जिस बात को हम पूछ रहे हैं उसकी बात कीजिएगा। सर, मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ मैं, मुद्दे से ये भटक रहा हूँ कि आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली की बात करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली हो या पूरा देश हो, कानून तो सबके साथ एक ही चलता है। लेकिन आप देखिए ना, एक कानून बनने के बाद भी इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? नहीं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो जाति धर्म के नाम पे जो है इस समय देश पे राज कर रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे फिर? जाति धर्म पे आज दिल्ली में तो वैसी उस पर काम चल रहा है ना सर। आप देखेंगे कि दिल्ली में किसका राज चल रहा है। अभी पीछे घटना घटी थी, एक लड़की को इतने चक्कू मार दिए, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ? उसको मार दिया गया। एक मतलब मैं बता नहीं सकता, जिस तरीके से काम चल रहे हैं, तो ये अभी यहाँ भी धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर ही चल रहा है सारा कुछ। तो पूरे देश के अंदर जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई कानून बनने चाहिए, लेकिन खाली कानून बनाने से नहीं चलेगा, कानून लागू होने चाहिए। आपकी अपनी एक पार्टी है जो पिछले 6 साल से इस मामले में जो है पूरे देश में काम कर रही है कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए। कई राज्यपालों को चिट्ठी लिख चुकी है, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख चुकी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख चुकी है। तो जिस तरीके से ये पार्टी काम कर रही है कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, क्या ये जरूरी है देश के लिए? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये मैं तो पहले अभी भी बोला है मैंने कि जरूरी है ये। जाति उन्मूलन कानून है वो बनना आवश्यक है, बशर्ते कि उसका गलत फायदा ना उठाया जाए। अभी आपने पीछे मैंने देखा है कि एससी एक कानून बना था कि एससी को उसको, जैसे कोई दलित है, दलित को कोई चूड़ा चमार या इस तरह कोई बोल देता है तो उस पर केस लगा देते थे, एसएससी एक्ट लगता था। उसमें ऐसा मेरे सामने कई बार हुआ है कि उसने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। अगर जी मेरे पास ज़बरदस्ती से उन्होंने कानून मुझे ये बोला उन्होंने, तो ऐसा गलत फ़ायदा भी ना होना चाहिए। महिलाओं को आज देख लो, आज महिलाएँ कुछ भी करें तो ठीक है, वो 1 मिनट में, मतलब आप ये कहो कि उन पे चाहे दहेज का आरोप हो या किसी भी प्रकार का आरोप लगाते हो, पीछे नहीं देखती। लेकिन एक व्यक्ति जो मनुष्य जो एक आदमी जो है वो बेचारा निसहाय है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो भी तो मेरा कहना मतलब ये है, कानून सबके लिए बनने चाहिए और स्ट्रिक्टली लागू होने चाहिए। क्या लगता है जाति उन्मूलन कानून अगर आप लोगों के सहयोग से बनता है इस देश के अंदर, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदा जब कानून बनता है तो फ़ायदा हर चीज़ का होता है, हर उस व्यक्ति का, क्योंकि ये जो कानून बनते हैं ये किन के लिए बनते हैं? गरीब आदमियों के लिए बनते हैं, जो निशाय होते हैं, जो पैसा कम है उनके ऊपर बनते हैं, उनके लिए बनते हैं। लेकिन हर जाति में धनवान भी हैं, हर जाति में गरीब भी है, तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कानून बनना आवश्यक है। देश के लोगों से या जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि भाई अगर ये पार्टी इस पे काम कर रही है इस कानून के लिए, तो वो अच्छा कर रही है, गलत कर रही है? देखिए, कानून अगर कोई बन रहा है और
सबके हित के लिए बन रहा है, हर जाति विशेष के लिए, हर धर्म के व्यक्ति के लिए बन रहा है, तो कानून बनना चाहिए, अच्छा है ये। पीछे बता दीजिए। राजेश नरवाल नाम है जी मेरा, मुंडका विधानसभा में मैं रहता हूँ। इस देश के अंदर देखा जाए तमाम तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, कहीं जो है पेशाब कर दिया जाता है, कहीं धूप चढ़ाया जा रहा है, कहीं मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। क्या ये घटनाएं इस देश में निरंतर जो हो रही है इन पर रोक लगनी चाहिए या चलते रहना चाहिए? जी, इस पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ा जो कारण है वो है यहाँ की कानून व्यवस्था। पूरे भारत की जो कानून व्यवस्था है वो लचीली बहुत ज़्यादा है, उसमें स्टिकनेस जितनी ज़्यादा अधिक होगी तो ही कानून इन चीज़ों पे रोक लगा पाएगा। अब कोई मर्डर कर देता है, वो जेल में उसको भेज देते हैं, लेकिन अगर उसको फांसी देनी स्टार्ट कर दें तो अच्छे अच्छे जो मुजरिम है वो ये जो केस करते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। उनको एक डर भय होगा तो ही वो बंद करते हैं। अब उनको पता है वहाँ जाके भी अपना आराम करना होता है, तो वो निरंतर ये चीज़ें चलती रहेंगी, इस देश में बंद नहीं हो सकती जब तक इस कानून को नहीं बदला जाएगा। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जाति धर्म की राजनीति करती हैं, उस पार्टी ऐसी पार्टियों के लिए भी कुछ कहेंगे? जी, पार्टियों का तो क्या होता है, जो जितनी भी देश की पार्टियां हैं सभी वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती हैं, लेकिन जो प्रॉपर काम करना चाहिए कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से करके ही हम इस चीज़ को रोक लगा सकते हैं। पार्टी तो देखो हमने देखा है भाई, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन देश की व्यवस्था को ठीक तरीके से जो स्टिकनेस के उससे कानून बनाने चाहिए वो अभी तक तो बने नहीं है कानून, और लगता भी नहीं कि बन पाएंगे। नरवाल जी, क्या लगता है इस देश के अंदर जो है इस तरह के कानून की आवश्यकता है जिससे कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं देश के अंदर रोक लगे? जी, जितना स्टिक कानून बनाओगे उतनी व्यवस्था ठीक रहेगी। अब दूसरे देशों में हम देखते हैं कि कोई रिश्वत लेता है तो उसी पे कुछ ना कुछ इतना अच्छा सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है कि वो कभी जो उनको देखने वाले भी व्यक्ति होते हैं वो रिश्वत की सोचते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर स्टेप पे आप पैसे खिला के कुछ ना कुछ अपना काम करा सकते हो। एक पार्टी है जो पिछले 6 साल से जाति उन्मूलन कानून के लिए प्रयास कर रही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुकी है, करीब करीब 17 से 18 जो है राज्यपालों को चिट्ठी लिख चुकी है। क्या जाति उन्मूलन कानून बनना जरूरी है इस देश के अंदर जो इस तरह का शोषण अत्याचार चल रहा है देश में? देखो, जाति उन्मूलन जो आप बता रहे हो सकता है वो मेरी सोच है वो सही नहीं है। पर्सनली जाति के आधार पे आप कानून बना रहे हो वो सबसे बड़ी, वो सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। अब जाति के लिए कानून मत बनाओ, कानून तो सबके लिए एक जैसा बनाओ ना आप। मुक्त भारत चाहते हो? हाँ, जाति मुक्त होना चाहिए, ये नहीं कि भाई एक कास्ट वाला कल को क्या है इस चीज, भारत की बात हाँ वही कह रहा हूँ, कल को क्या है लोग बाग फायदा उठाते हैं इस चीज का। भारत होना चाहिए, जाति मुक्त तो होना चाहिए। तो उसके लिए कानून बनना जरूरी है नहीं देश में? कानून तो बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जाति को आप इतना बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, वो चीज क्या है कल को जनरेशन को खराब करती है। जाति मुक्त भारत की कि इस देश से जातियां खत्म होनी चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या वो कहाँ तक सही है? करना चाहिए जी, उसको तो खत्म।